लोकगुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को कोटि सावंदन, साथ ही धर्मराजा सम्राट अशोक तथा उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संमित्रा को वंदन, उनके प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने बुद्ध के शासन को भारत से सुदूर देशों में स्थापित किया। साथ ही सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए परम पावन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता। आज का जो हमारा विषय है उस पर हम आते हैं। तो आज का जो विषय है प्रमुख रूप से बुद्ध के शासन में एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है जिसे हम धम्मपद कहते हैं। धम्मपद बुद्ध के शासन का एक बहुत अनूठा ग्रंथ है कि बुद्ध की शिक्षाएं वो शिक्षाएं इस ग्रंथ में कि जिसमें बुद्ध के छोटे छोटे विचार और बहुत महत्वपूर्ण विचारों का संग्रह है। तो धम्मपद हम बौद्धों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे अन्य धर्मों में उनके धार्मिक ग्रंथ, जैसे हिंदुओं में गीता, अन्य धर्मों के लिए अन्य किताबें, उनके जो धार्मिक साहित्य हैं, वैसे ही हम बुद्धिस्टों के लिए, हम बौद्धों के लिए धम्मपद का उतना ही महत्व है। तो धम्मपद में एक बहुत पहला वर्ग है, पहला लेसन है या पहला वर्ग है जिसका नाम यमक वर्ग। यमक का तात्पर्य जोड़ा होता है, दो होता है कि अगर बुद्ध निगेटिव बताते हैं तो उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो भी बताते हैं, अगर पॉजिटिव बताते हैं तो निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है वो भी बुद्ध बताते हैं। तो इस धम्मपद की जो पहला वर्ग है उसकी दूसरी गाथा पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दूसरी गाथा जो बुद्ध बताते हैं, बुद्ध कहते हैं मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावान पायिनी। ये बुद्ध दूसरी गाथा बताते हैं, मन के ऊपर बताते हैं। बुद्ध कहते हैं मनसाच्या प्रसन्नेन भासति वा करोति, कि अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त से क्या करता है, बोलता और करता है, तो उसे क्या मिलता है, हमें आज इस पर चर्चा करनी है। तो आज का जो सब्जेक्ट है आपको पता चला कि सद्विचार अर्थात अच्छे विचार हमेशा सुखकर होते हैं, बहुत ही हमें कल्याण करते हैं, बड़े ही सुखकर होते हैं। तो इस गाथा को बुद्ध किसे देते हैं? एक मठकुंडली नाम का व्यक्ति है, उसके संदर्भ में बुद्ध ये गाथा कहते हैं। और मठकुंडली जो नाम का जो व्यक्ति है ये श्रावस्ती नगर का निवासी होता है। तो श्रावस्ती जो है बुद्ध के जीवन काल की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है, क्योंकि तथागत बुद्ध अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिवस 25 वर्ष बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में व्यतीत किया है। तो वही श्रावस्ती नगर का रहने वाला था मठकुंडली। तो एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही धन धान्य वैभव से बड़ा परिपूर्ण होता है। तो जब परिपूर्ण होता है तो उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम मठकुंडली। तो मठकुंडली होता यह है कि एक समय पर वो बीमार पड़ जाता है। बीमारियां हैं, सभी को आती हैं। तो मठकुंडली भी बीमार हो जाता है, और जब बीमार पड़ जाता है तो उसे जो रोग होता है पीला रोग। पीला हम जस्ट कहें तो कैंसर टाइप से होता है कि जो बड़ा घातक, जिसका कोई उपचार नहीं मिल पाता, किंतु उपचार संभव था। तो जब उसे पीला रोग हो जाता है तो उसकी दिनों दिन हालात जो है वो बिगड़ती जा रही थी। और जब दिनों दिन उसकी हालात बिगड़ती जा रही थी और वो मरणासन्न अवस्था, मरणासन्न अर्थात मरने की अवस्था को प्राप्त होता जा रहा था। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था उसे देखने से कि कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। किंतु जो उसका पिता था इतना कंजूस था कि उसका अपने इकलौते पुत्र को देख करके उसका दिल नहीं पसीजा, उसको दया की भावना नहीं आई कि मुझे अपने इकलौते पुत्र का इलाज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतना कंजूस था।
और उस कंजूसी की वजह से उसका इलाज नहीं कराया। उसको यह था कि अगर मैं इसका इलाज कराऊंगा, जो उसका धन संग्रह किया वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस भय से अपने इकलौते पुत्र का उपचार नहीं करवाता। उपचार के अभाव से, उपचार ना मिलने के कारण जो मटकुंडली उसका पुत्र था, वो मटकुंडली की जो हालत थी दिनों दिन खराब होती जा रही थी, जिस वजह से वो ऐसा बार बार प्रतीत होता था कि अभी कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, कुछ देर बाद मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन ऐसे चलता रहता है, काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। एक समय आता है कि भगवान को ये बात पता चलती है, और जब भगवान को पता चलती है तो भगवान स्वयं उसके समक्ष जाते हैं और स्वयं समक्ष उपस्थित होकर के बुद्ध उसे आशीर्वचन देते हैं। बुद्ध देखते हैं कि मरणासन अवस्था पे है, कुछ समय जीवित रहेगा और इसके बाद क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। किसके अभाव से, उपचार ना मिलने के अभाव से। तो मट्टकुंडली जैसे ही बुद्ध को अपने समक्ष देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि साक्षात तथागत उस व्यक्ति के सामने है। तो बड़े प्रसन्न भाव से उसे हृदय उसका गदगद हो जाता है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अपने आप में वो निर्मल हो जाता है। निर्मल इसका जो मन होता है, जो चित्त होता है, क्या होता है, बड़ा परिशुद्ध हो जाता है, बड़ा शुद्ध हो जाता है बुद्ध को अपने समक्ष पा करके। और बुद्ध के प्रति अपने मन से, अपने आंतरिक भावनाओं से इतनी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करता है और इतनी बड़ी श्रद्धा प्रकट करता है हृदय से कि बुद्ध को वंदन करता है। और जब बुद्ध को वंदन करता है बड़े श्रद्धा के साथ, और वंदन करने के पश्चात ही वो क्या होता, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। जब वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त करते समय उसके चित्त की जो प्रसन्नता थी वो क्या थी, अपार थी। उसका चित्त बड़ा प्रसन्न था, हृदय बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि तथागत बुद्ध साक्षात उसके पास थे। और इसी प्रसन्नता की अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में मट्टकुंडली अपने प्राण को त्याग देता है। इसी संदर्भ में तथागत बुद्ध ने कहा, क्या कहा, इस बात को हमें बड़ी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसे समझ लिया बड़े अच्छे प्रकार से, बड़े ढंग से, तो हमारे जीवन में बड़ी काम आती है। तो इसे हम सभी को समझना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध ने कहा, मनोपबंगमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावान पायिनी। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि मन सभी धर्मों का अगुआ है, सभी कर्मों का प्रधान है। वो आपका चित्त है, आपका मन है, हमारा चित्त है, हमारा मन है। मन ही प्रधान है। कर्म मनोयोग है। मनोयोग का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हर एक कर्म कहाँ उत्पन्न होता है, हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्पन्न होता है, तब हम उसे करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ मन से, बड़े सुंदर मन से, बड़े पवित्र मन से क्या कहता हो, भासति वा करोति वा, क्या करता है, बोलता हो, भासति वा करोति वा, करता है, तो बुद्ध क्या कहते, ततो नं सुखमन्वेति छायावान पायिनी। क्या होता है, उस व्यक्ति का हमेशा सुख पीछा करता है। कैसे, जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली परछाई। तो इस प्रकार बुद्ध उसके प्रति ये गाथा कहते हैं। तो इस गाथा के माध्यम से बुद्ध ने केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बुद्ध ने गाथा कही। अपितु बुद्ध कहते हैं, छाया की तरह सुख इस तरह अनुगमन करता है, अर्थात मनुष्य अपने सुखों को पाने वाला स्वयं उत्तरदायी होता, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। जैसे ठीक दुख मिलता है तो कौन
उसका उत्तरदायी हम स्वयं हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया है इसकी पहली गाथा में कि बुद्ध क्या कहते हैं, मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, कि अगर कोई व्यक्ति पदुत्थेन, मनसाचे पदुत्थेन, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट मन से, बुरे मन से क्या करता है, भासति वा करोति वा, बोलता है और कार्य करता है, तो क्या पीछा करता है, दुख पीछा करता है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, कि प्रसन्न मन से क्या करता है, बोलता है और कार्य करता है, तो हमेशा उसका सुख पीछा करता है। तो ये बुद्ध का जो शासन है ये क्या है, हमेशा दुखों से मुक्ति की ओर ले जाने का काम करता है, अर्थात निर्वाण की ओर लेके जाने वाला है। तो बुद्ध का जो धम्म है या बुद्ध का जो शासन है हमेशा हमें निर्वाणगामी बनाता है, हमेशा सुखगामी बनाता है कि हम सुख को प्राप्त करें। तो आप सभी से आग्रह है कि जो बुद्ध ने ये गाथा कही है इसका अनुपालन करें, इसका पालन करें और अपने जीवन में बड़े ही अच्छे ढंग से इसका पालन करें, खुद पालन करें, साथ ही दूसरों को प्रेरित करें। तो इसी शब्द के साथ आप सभी का मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। मैं विशेष सूचना, आप सभी ने अभी तक इस धम्मा पॉडकास्ट को सुना है तो आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप सभी अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल धम्मा टॉक विद अस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचने वाले वीडियोस सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।